दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि अभी जो कोविड-19 के कारण कोई भी रिक्रूटमेंट अभी यहाँ पे नहीं निकाली जा रही है। तो ऐसे में खाली रहने से अच्छा जो भी आपका जो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आपको निकाली जा रही है, तो अगर आपके पास इसके अनुसार अगर अप्रेंटिसशिप के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको जो है स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे में आज की जो आपका अप्रेंटिसशिप की जो रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक बहुत ही अच्छी मिनी रत्ना कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोला गया कि कैटेगरी 1 यानी कि जो आपका टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे दी गई है। तो आपका यहाँ पे दो कैटेगरी में निकाली गई, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में। तो आपका कैटेगरी 1 में यहाँ पे टेक्नीशियंस वालों के लिए दी गई एंड कैटेगरी 2 में आपका ट्रेड अप्रेंटिस के लिए दी गई। तो वन बाय वन यहाँ पे आपको मैं बतलाऊंगा, तो आप यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। अगर यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे आपका दी जा रही है, आपका 1 ईयर्स के लिए जो है आपको अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो यहाँ पे टेक्नीशियंस के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जो डिसिप्लिन्स आपको दिए गए हैं, अकाउंटिंग एंड टेक्सेंस यहाँ पे दी गई, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट दी गई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दी गई, फूड एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एंड बेसिक नर्सिंग एंड पैलेटिव केयर। ये आपका 5 यहाँ पे जो है आपका टेक्नीशियंस वोकेशनल अप्रेंटिसशिप के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें आपका जो रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई, अकाउंटेंट के लिए 1 है, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए 2 है, एंड फूड एंड रेस्टोरेंट के लिए 3 है, एंड नर्स यहाँ पे है उसके लिए 1 है। ये आपका जो रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे जो टेक्नीशियंस वालों के लिए है। अगर यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो जो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे दी जाएगी 9,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि टेक्नीशियंस वालों के लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं। एंड कैटेगरी 2 में देखें तो कैटेगरी में 2 जो में आपको यहाँ पे रखी गई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। तो ट्रेड अप्रेंटिस में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका सीटें आपको बनाई गई है, इलेक्ट्रीशियंस के लिए 47 सीटें हैं, फिटर के लिए 36 सीटें हैं, वेल्डर के लिए भी 47 से, मैकेनिक्स के लिए 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए 15 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 14 सीटें हैं, डॉक्समैन मैकेनिक के लिए 6 सीटें हैं, डॉक्समैन सिविल के लिए 4 सीटें हैं, पेंटर के लिए 10 सीटें हैं, मैकेनिक मोटर्स के लिए 10 सीटें हैं, सीट मेटल वर्कर के लिए भी 47 सीटें हैं, सिपराइट वुड कारपेंटर के लिए 20 सीटें हैं, मैकेनिक्स डीजल के लिए 37 सीटें हैं, एंड फिटर पाइप प्लम्बर के लिए 37 सीटें, एंड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए भी 10 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, किस ट्रेड से, तो उसके अनुसार यहाँ से जो आप सीटें देख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो जो ट्रेड अप्रेंटिस से अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 8,000 आपको यहाँ पे पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो आपका जो अगर आप टेक्नीशियंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कैटेगरी 1 के लिए, तो उसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है, तो पास इन वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशंस, ये आपका यहाँ पे टेक्नीशियंस वालों के लिए आपको दी गई है। एंड कैटेगरी 2 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ITI पास यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आपने ITI कर रखे होंगे 2 साल का, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। एंड आगे में यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में आपको दी गई है। तो जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो गवर्नमेंट रूल्स के अप्रेंटिसशिप के अनुसार जो भी आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको रखी जाती है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपको ली जाएगी। एंड जो रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे, SC ST या फिर PWD या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो उसके अनुसार आप रिजर्वेशन भी ले सकते हैं। एंड आगे में आपको जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पे दी गई, जिसमें कि क्लाउज 4 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल के तहत आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स ली जाएगी। एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशंस ऑफ ट्रेनिंग आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका ड्यूरेशंस आपको यहाँ पे रखी गई है, आपका 1 साल के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। एंड आगे में जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपको यहाँ पे दी गई है, तो सिलेक्शन आपको कैसे आपको यहाँ पे ली जाएगी, तो जो भी आपका यहाँ पे जो आपका मार्क्स आए होंगे, जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग सेकेंडरी हायर ट्रेनिंग में या फिर जो आपका ITI में मार्क्स आए होंगे, उसके अनुसार आपको जो है परसेंटेज आपको यहाँ पे जो है निकाले जाएंगे, और मेरिट लिस्ट के अनुसार जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शंस आपको ली जा रही है। तो जो भी आपका मार्क्स आया होगा, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो लोग यहाँ पे अगर आप जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर बोर्डिंग लॉज, ये सब जो है आपको किसी भी तरह की आपको यहाँ
प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशंस फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशंस फ़ी आपका यहाँ पे किसी तरह की नहीं ली जा रही। आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की एप्लीकेशंस फ़ी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो आवेदन करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट, अगर आप जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.coachingshipyard.com, उसके बाद कैरियर पेज, इसमें जाकर जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख पा रहे हो कि जो स्टेप यहाँ पे दी गई है, तो जो ITI वालों के लिए जो एक और अप्रेंटिसशिप के लिए एक ऑफिशियल पोर्टल होता है, उसमें भी जाकर जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कोचिंग शिपयार्ड की जो वेबसाइट है, उसमें जाकर जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, तो 15 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट दी गई है एंड लास्ट डेट आपको 4 अगस्त यहाँ पे दी गई है। तो आप अगर इच्छुक है, एलिजिबल है इसके अनुसार, तो आप जो है 15 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है, तो जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगा गया, उनका सर्टिफिकेट एंड एज का सर्टिफिकेट एंड जो आपका एक्सपीरियंस होगा, कास्ट होगा, अगर आप डिसेबिलिटी होंगे, एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अनुसार, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप यहाँ नीचे में देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे जो डेट आपको मेंशन की गई है 15 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, तो जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की एप्लीकेशंस भी आपको नहीं ली जा रही है, ना ही जो आपको यहाँ पे किसी तरह की यहाँ पे रिटर्न टेस्ट ली जा रही है। तो आपको यहाँ जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका यहाँ पे जो मार्क्स आए होंगे, उसके अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्शंस ली जा रही है। ठीक है।